नमस्कार। आधी रात का समय हो गया है और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। अभी तेज आंधी तूफान आए, कुछ छात्र सुबह 11 बजे से शेखावाटी यूनिवर्सिटी के गुंबद पे चढ़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर छात्रों को उतारा है। ये छात्र, 2-3 छात्र जो ऊपर चढ़े हुए थे, अपनी जान की बाजी लगाकर छात्र संघ चुनाव को, सरकार को जगाने के लिए ये छात्र चढ़े हुए थे। छात्रों से बात करते हैं। क्या सोचा कि सुबह 11 बजे से आप इसी गुंबद पे चढ़े हुए और ये पास में आपका कार्यालय रजिस्ट्रार का, आपसे कोई मिलने नहीं आया? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने 2023 में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए थे, लेकिन जो वर्तमान में राज्य सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम जब भी हमारी सरकार आएगी तो छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं। हमारा ये मांग हम हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और उसको लेकर ही आज हमने विश्वविद्यालय इकाई के साथ में यहाँ पे प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम रजिस्ट्रार को देने के लिए आए। लेकिन रजिस्ट्रार और इस यहाँ के वीसी की इतनी तानाशाही छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण हो गई है कि वो आज एक आम छात्र से मिलने की तो बड़ी बात दूर है, संगठन का ज्ञापन लेने तक भी कतराने लग गए हैं। लेकिन हमने पुरजोर तरीके से अपना प्रदर्शन किया। मैंने, मेरे भाई सतवीर ने, अंकित ने इस गेट पे चढ़कर सुबह 11 बजे हम चढ़े थे और निरंतर इस प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन दिन में क्या था कि गर्मी के कारण ये ठंडी एशियो में बैठे हुए थे, जिसके समय इनके दिमाग की नसें काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब जब हमारी आह्वान बढ़ता गया तब इन्होंने याद किया कि रात्रि के समय, आज रात के लगभग 11-12 बज गए हैं, रात्रि के समय उस रजिस्ट्रार की नींद खुलती है और हमारा मांग पत्र लिया जाता है। मैं इस राज्य सरकार को और इस विश्वविद्यालय प्रशासन को और इस वीसी को जो रिपोर्ट भेजता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते, उनको चेता देना चाहता हूं कि एक सकारात्मक रिपोर्ट भेजें और रजिस्ट्रार और ये ज्ञापन लेने में, छात्रों मिलने में और उनकी समस्याओं का समाधान करने में तुरंत अपना सहयोग और समर्थन करे। लेकिन ये विद्यार्थी परिषद अगर सड़कों पर लामबंद हो गई, उस दिन वीसी को, इस रजिस्ट्रार को, राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे देते हैं कि इनको घेर के ऐसा रगड़ेंगे कि आने वाले समय में कभी छात्रों के साथ कुटाराघात नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपके संगठन एबीवीपी के कई नेता हैं जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, आपके संगठन से निकल के गए हैं, वो भी छात्रों की लड़ाई लड़ते थे। आप अब उस स्थिति में है जो उस समय वो लोग थे, तो क्या आपकी बात ही वो लोग नहीं सुन रहे? देखिए, बात ऐसी है, हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है। अगर इससे कोई कुछ बन के वो किसी संगठन में चला जाता है तो ये नहीं है कि वो आज हमारी बात उसको सुनी जाए। हाँ, उसको बात उठानी चाहिए क्योंकि वो इस सीढ़ी से निकलकर वहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर वो बात नहीं उठाने हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में, हर एक कार्यकर्ता में इतनी ताकत है कि उनके कुर्सी को हिलाने का काम करेगी और हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम हम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा। ठीक। ये और भी, आप भी ऊपर चढ़े थे? जी जी। ये कैसा, ये आइडिया कैसे आता है कि इतना खतरनाक स्टंट छात्रों को करना पड़ रहा है? जयपुर में एक छात्र 15 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा, अपने शरीर को डैमेज किया, कहीं ना कहीं भविष्य में उसको संकट हो सकता है। आप भी ऊपर चढ़े, अभी तेज आंधी आई, आप नीचे गिर सकते थे, पत्थर थे, कुछ भी घटना हो सकती थी। क्यों करना पड़ रहा है छात्रों को? ये जो छात्र हितों की जो मांग है और उनके साथ जो अन्याय प्रदेश के अंदर हो रहा है, तो इन आंखों से वो अन्याय नहीं देखा नहीं जाता। आज हम भी कहीं ना कहीं किसान पृष्ठभूमि से आने वाले युवा हैं। जब कैंपस में साल के 365 दिन रहकर संघर्ष करते हैं, छात्र हितों की आवाज को कैंपस में उठाने का काम करते हैं, और जब नेतृत्व की बात आती है तो सरकार कहती है कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा के सामने ये जो प्रदर्शन है तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है सरकार छात्रों की बात मानेगी? क्योंकि अभी 3 साल हो गए छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। युवा देश की सीढ़ी है और युवा के साथ सरकार नहीं चलेगी तो कहीं ना कहीं आज से पहले भी बहुत सी सरकारें आई हैं, गई हैं, तो भविष्य में इनका भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या जेनजी की अब लड़ाई, राजस्थान के जेनजी की लड़ाई होगी है सरकार से पहले? दिल्ली की सरकार राजस्थान का जेनजी तो भजनलाल जी से क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ पूछो, आप राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव कब करवा रहे हैं? आज सड़कों पर उतरकर प्यार से निवेदन कर रहे हैं। कम से कम आप इस्तीफा तो नहीं मांग रहे किसी का? नहीं, इस्तीफा नहीं मांग रहे हम, तो जायज जो मांगे वो रख रहे हैं। आज से पूर्ववर्ती गहलोत से जो सरकार, कांग्रेस जो सरकार रही है, उनकी तो आदत रही है आपातकाल लगाने की। 75 साल पहले वो लोग तो आजकल ट्वीट करते हैं कि छात्र संघ चुनाव शुरू करने करते हैं, तो यही तो उनका दोगलापन है जो दिख रहा है। आज राजस्थान प्रदेश का युवा देख रहा है, जनता देख रही है कि जिन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किया तो उस समय क्या उन्होंने कोई नशे की गोलियां टक रखी थी? आज वे ही लोग सोशल मीडिया के ऊपर डबली पीट रहे हैं प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव होने से। कहीं ना कहीं उनका जो दोगला चरित्र है वो राजस्थान। कल एक तस्वीर आई, एक छात्र शुभम रेवाड़ नाम है, वो पिछले 15 दिन से अनशन पे बैठे थे। अशोक गहलोत खुद मिलने पहुंचे, उनको पानी पिलाया, लेकिन
उनके कार्यकाल में भी छात्रों के आंदोलन रहते थे, उनसे तो इतना नहीं मिलते थे, उन पे लाठियां चलाई जाती। विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। जब प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो कहीं ना कहीं अनिश्चय का कार्यकर्ता आराम से नींद की गोलियां खाकर सो रहा हो, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उस समय भी लाठियां खाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रदर्शन कर रहा था। प्रदेश की जो भी विश्वविद्यालय थे, कॉलेजेस थे, सभी के अंदर हमने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई है। छात्र हितों की जो भी लड़ाई है हमने हमेशा लड़ी है, और हम आज भी, चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम किसी प्रकार की पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते। गैर राजनीतिक छात्र संगठन होने के नाते हम आज भी सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रदेश की सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो भविष्य के अंदर हम विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर जो आज राजनीतिक पदों के ऊपर बैठे हैं और कहीं ना कहीं छात्र हितों को दबाए बैठे हैं, तो उनको भी विधानसभा से भगाने का काम ये जो आज का जो जेएनजी है वो करेगा। और भी छात्र हैं, देखिए ये एक भाई ही, सोशल मीडिया पे वीडियो देखता हूं मैं कई बार इनकी, तो भाई कितना जरूरी है छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव? देखिए, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी है वो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से ही राजनीति के अंदर आ सकता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक यूथ का विजन लेके आ रहे हैं, यूथ की पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव भी यूथ को आगे लाने का माध्यम है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आज मोदी जी का विजन है कि यूथ को आगे लाऊं, तो यूथ को आगे लाना है तो छात्र संघ चुनाव भी हर प्रदेश के अंदर होने चाहिए, राजस्थान के अंदर भी होने चाहिए। कहीं ना कहीं कोई विद्यार्थी अपनी समस्या लेके आता है तो आज देखिए परिस्थिति ऐसी हुई कि जो छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनका ज्ञापन नहीं ले रहे हैं, और आम विद्यार्थी का काम कैसे होगा? वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, और कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक रात की 12 बज चुके हैं, लेकिन अब रजिस्ट्रार की नींद खुली है और वो हमारा घर से ज्ञापन लेने पहुंची है, तो ज्ञापन तो लेना पड़ेगा। विद्यार्थी कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे, तो इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, यूथ मिलके काम करेगा और राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव सरकार को कराने पड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। वीसी को इतना समय क्यों लगा? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में ही रहते हो और उनके छात्र हो, कहीं ना कहीं शिष्य हो आप उनके, और फिर इतना आप सुबह से डटे हुए हो और फिर आधी रात का समय कैसे लग गया? देखिए, ये कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही है। कोई हम आतंकवादी तो है नहीं, यहाँ के विद्यार्थी हैं, हम सुबह से ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई वार्ता नहीं होती है, कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता, केवल गार्ड हमसे वार्ता करते हैं, पुलिस प्रशासन का भी आगे कर दिया जाता है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमसे बात करने के लिए नहीं आता है। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। इसके ऊपर तो हमने फिर प्रोटेस्ट किया, ये नहीं मानते तो हमने तो रजाई सोड़िया टेंट वगैरह सब कुछ मंगवा लिया था और धरना जारी रहता। कहीं ना कहीं वीसी को, और कोई भी वीसी हो जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से टकराता है, उनको झुकना पड़ता है। निश्चित रूप से हमारी मांगे माननी पड़ती है और मांगे भी। एक छात्र होने के नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्या कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी को यही कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान के अंदर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाएं। धन्यवाद। ये देखिए, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र थे एक भाई, और भी आप भी ऊपर चढ़े, शरीर एकदम कमजोर है, इतनी तेज हवा आ रही थी, नीचे गिर सकते थे, कोई दुर्घटना हो सकती नहीं। कमजोर होते तो हम ऊपर क्यों चढ़ते? वजन कम है, आंधी तेज थी, वजन कम है, फिर भी चढ़ लिए ना। अभी तो वहाँ पे चढ़े, हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो ऊपर भी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जिंदगी दाव पे नहीं लगानी, लगानी पड़ेगी। ऐसे तो मान नहीं रहे। हमने बहुत बार ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन देने से तो नहीं मांग, आराम से गए थे, वहाँ पे भी पहले भी दिया था, लेकिन अब यहाँ पे चढ़ना पड़ा। अब भी यदि इनकी नींद नहीं खुलेगी तो ऊपर और चढ़ जाएंगे, फिर भी नहीं खुलेगी तो अनशन तैयार है हमारा, चलो अन त्याग कर देंगे, क्या दिक्कत? अपने शरीर का नुकसान नहीं करना, क्योंकि लड़ाई आपको लंबी लड़नी है।